और दोस्तों एक नया क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 का औसत क्या होगा? What is the average of 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11? अब बच्चों देखो, पहले हम समझ चुके हैं कि औसत क्या होता है। औसत माध्य होता है। माध्य मतलब मिडिल वैल्यू होती है। अब अगर एक सीक्वेंस में वैल्यू दी गई है और उसमें माध्य मान जो होता है, जो मिडिल की वैल्यू होती है, वही एवरेज होता है। क्योंकि जो मिडिल की वैल्यू होती है वो बड़े वाली वैल्यू से भी उतनी नजदीक होती है जितनी छोटे वाली से नजदीक होती है। तो अब देखते हैं जरा इस क्वेश्चन में अभी तक हमने क्या पढ़ा और क्या समझा। हमने ये समझा कि सबके पास में बराबर बराबर वैल्यू आ जाए तो वही औसत होता है। बड़े वाले से छोटे वाले को लेकर के दे दी जाती है तो वही औसत होता है। दूसरा, इस फॉर्मूले की सहायता से हमने क्वेश्चन किया। अगर फॉर्मूले से करें तो सभी का सम और अपॉन में जितनी भी इनकी वैल्यू होंगी वो। अब एक इससे थोड़ा सा अलग चीज सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक समझते चलेंगे हम। अब देखते हैं जरा इसका क्या हो जाएगा, औसत वैल्यू क्या होगी। अब देखो बच्चों, एक सीक्वेंस में वैल्यू सभी बढ़ रही है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एक सीक्वेंस में है। इक्वल इक्वल दोनों सबके बीच में डिफरेंस है, अंतर है। अब देखा जाए तो कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 वैल्यू है बच्चों। अब 9 के बीच की सबसे बीच वाली वैल्यू क्या होगी? तो बीच वाली वैल्यू बच्चों 7 होगी। तो जब बीच वाली वैल्यू 7 होगी तो एवरेज भी क्या होगा? 7 ही होगा। कैसे? सबको 7 होना है बच्चों। तो बड़े वाली वैल्यू तो इससे हमने दिए, कितने लिए? इससे हमने 4 ले लिए और इसको दे दिए, 7 हुआ। इससे 3 लिए, ये भी 7 हुआ। इससे हमने 9 से 2 लिए, ये भी 7 हुआ। इस 8 से 1 लिया तो ये भी 7 हुआ। और सबके पास में 7 7। यानी कि इस क्वेश्चन से हमें एक चीज समझ में आती है। देखो फॉर्मूले से मैं थोड़ा समझ लेते हैं। एवरेज का हमने क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है? एवरेज का फॉर्मूला है सभी का योग, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बेसिक से फॉर्मूले से देख लेते हैं जरा। 3, 6 और जी 9 नंबर बच्चों थे, इनको ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 4, 3, 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18, 7 25, 25 और जी 8 33, 33 और 9 42, 52, 52 और जी 63। भाग देंगे 9 से तो 9 सत्ते 63। तो बच्चों क्या है हमारा? 7 आया। तो यहां से एक बात हमें और क्लियर होती है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें उनको सबको जोड़ करके उन संख्याओं से भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि फॉर्मूले का प्रयोग हमें नहीं करना पड़ता। क्योंकि हम ये चीज सीख चुके हैं कि औसत ही माध्य मान होता है। जब एक सीक्वेंस में वैल्यू आगे बढ़ती है या एक सीक्वेंस में वैल्यू घटती है तो उसमें जो भी मिडिल वैल्यू होती है वही हमारा एवरेज हुआ करता है, वही हमारा औसत होता है। तो ये चीज हमने समझी। तो हमने देखा था कितनी वैल्यू दी गई है, टोटल 9 दी गई थी। तो पांचवी जो भी संख्या होगी, 4 इधर बचे हमारे, 4 इधर बचे बच्चों, तो बीच वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? बीच वाली वैल्यू हमारी औसत हो जाती है। एक क्वेश्चन और लेंगे इससे मिला हुआ, बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। और चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं बच्चों जो हमारा समय बचाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी हमें कैलकुलेशन ही करनी पड़ती है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में जो हमारा समय बचाते हैं, जो एकदम से देखते के साथ ही हो जाते हैं, जिनको करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी जिनमें सॉल्यूशन नहीं होता। अब एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का ले। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? What is the average of first 100 natural numbers? यानी कि शुरुआती प्राकृतिक 100 संख्या। बच्चों प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या वे संख्या कहलाती है जो 1 से शुरू होती है, यानी कि नंबरिंग जो वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो एक सीक्वेंस में बढ़ती हैं और 1 से शुरू होती हैं, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 1 से शुरू होने वाली
सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगे, यानी कि नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अब इस संख्याओं का यदि मैं लिखूं तो क्या क्या संख्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 और इसी सीक्वेंस में 100 तक चले जाए तो बच्चों ये प्राकृतिक संख्या है, इनका औसत पूछे। अब यदि इनके औसत की बात है और फॉर्मूले से मैं क्वेश्चन को करने की कोशिश करूं तो फॉर्मूले से क्वेश्चन करने में मुझे समय लग जाएगा, क्योंकि सभी को मैं जोड़ूंगा और जोड़ करके फिर 100 से भाग दूंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा हमारा। अब इससे पहले मैंने क्वेश्चन समझा कि एक सीक्वेंस में जो वैल्यू दी गई होती है तो बीच वाली वैल्यू क्या कहलाती है, औसत कहलाती है। क्वेश्चन क्या था इससे पहले वाला हमारा, इधर लिख देता हूं मैं 3 4 5 6 अप टू कितने तक था बच्चों, 11 तक था और इसी का औसत था। एक बार देख लेता हूं जरा क्या क्वेश्चन था। हाँ बच्चों ये क्वेश्चन था 3 4 5 6 अप टू 11 का औसत। अब देखो बच्चों इस तरह का जो भी क्वेश्चन है सीक्वेंस में सारे के सारे नंबर दिए गए हैं, उनके बीच में कुछ भी गैप ना हो, अगर गैप हो तो इक्वल इक्वल हो बच्चों, तो उसके लिए मैं एक बेसिक सा शॉर्ट फॉर्मूला समझ लीजिए या ट्रिक समझ लीजिए इसको, क्योंकि हमें मिडिल वैल्यू हमारी क्या होती है यहाँ पे औसत हुआ करती है। और फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, फॉर्मूला समझिए, इसको ट्रिक समझिए। क्या लगा देते हैं हम उसको, फर्स्ट नंबर यानी कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, और बच्चों उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और जो भी 2 से डिवाइड करने के बाद में आएगा वही हमारा क्या होता है, वही उन संख्याओं का औसत हुआ करता है, यानी कि एवरेज हुआ करता है। यानी कि फर्स्ट नंबर और जी लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर और बच्चों लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, वही क्या होता है, वही औसत हुआ करता है। अब देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम सीरीज दी गई थी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक ये नंबर दिए गए थे और इन नंबरों में क्या था, सबके सब में इक्वल डिस्टेंस थी, यानी कि इक्वल इनके बीच में गैप था। तो हम इस फॉर्मूले की अगर मैं सहायता लेता तो फर्स्ट नंबर मेरा 3 था और लास्ट नंबर मेरा 11 था और इसको डिवाइड किया मैंने 2 से, तो कितना हो जाता ऊपर 14 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाता, एवरेज मेरा 7 आ जाता। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्रथम 100 नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम नंबर मुझे पता है, प्राकृतिक संख्या प्रथम क्या होती है, 1 होती है बच्चों, और अंतिम क्या होती है, 100 होती है। तो उसको मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना हुआ 101 और 2 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 50.5। तो यानी कि एवरेज क्या हो जाएगा 50.5 हो जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जिनमें समान गैप से यानी कि समान अंतर से आगे बढ़ती हुई समान अंतर से घटती हुई संख्याएं हो, तो उसको इस छोटी सी एक ट्रिक से या एक छोटे से फॉर्मूले से हम उसको निकाल लेते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2, क्योंकि हमें मिडिल वैल्यू चाहिए, माध्य चाहिए। और माध्य कैसे निकलता है बच्चों, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या और उसका आधा, जो भी आता है वही मध्यमान कहलाता है। एक क्वेश्चन और लेंगे बच्चों इसी तरह, और चीजें हमारी थोड़ी सी क्लियर होंगी। 21 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। इसे रख कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को लिखा है लिख देंगे और क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन होगा जी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या हो। इसने कहा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बच्चों 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब विषम संख्या क्या होती है बच्चों, विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो, यानी कि 1 3 5 7 जो इस तरह की संख्या होती है जो 2 से डिविजिबल ना हो, विषम संख्या कहलाती है। अब क्वेश्चन में कहा क्या है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 100 से कम विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है बच्चों, सबसे छोटी विषम संख्या होती है हमारी 1। और 100 से कम की बात की है तो 1 हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और अब तो ये लास्ट वाली जो हमारी विषम संख्या होगी वो बच्चों 99 होगी।
तो मैं इस सीरीज में भी क्या देख रहा हूँ, ये सारे के सारे जो नंबर लिखे मैंने, तो इसमें भी जो है एक समान इक्वल इक्वल गैप है इन संख्याओं के बीच में। 1 से 3 पे जाने के लिए 2 हुआ, 3 से 2 5 हुआ, 5 2 7 हुआ, यानी कि इक्वल इक्वल डिस्टेंस है। इसी तरीके से संख्या आगे बढ़ रही है। तो मुझे समझ आ रहा है कि एक सीरीज ऐसी बन रही है, एक नंबरों की सीरीज ऐसी बन रही है जिसमें गैप इक्वल इक्वल है। तो इसमें भी हमारा एक फॉर्मूला ट्रिक वाला हमारा काम कर जाएगा, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर बाय 2, क्योंकि हमें मिडिल नंबर यानी कि मध्य नंबर निकालना है। अब मैंने देखा फर्स्ट नंबर मेरा कितना है, फर्स्ट नंबर मेरा 1 है और लास्ट नंबर क्या है 99 है, बाय 2 किया, कितना आ गया 100 आ गया बच्चों। 100 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 50 आ गया। यानी कि जब भी ऐसी संख्या दी गई, सीरीज दी गई हो, तो हम क्या करते हैं, उसे 2 से डिवाइड करके उसका एवरेज निकाल लेते हैं बच्चों। और देखते हैं इसी तरह का एक दो क्वेश्चन और चीजें थोड़ी क्लियर होंगी। 2 तथा 22 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत, सभी विषम संख्याओं का औसत। यहां से इसको रख कर लेते हैं, आगे सेम सेम सा क्वेश्चन है बिल्कुल। 2 और 22 के बीच क्वेश्चन है बच्चों, 2 और 22 के बीच, 2 और 22 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत, सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, या सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो बच्चों देखो, देख लेते हैं जरा, 2 तथा 22 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है बच्चों, विषम संख्या 2 से बड़ी विषम संख्या क्या होगी बच्चों, आप सभी जानते हैं 1 3 5 7 ये सब विषम संख्या होती है। तो 2 से बड़ी जो विषम संख्या होगी 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, अप टू कहां तक होगी 21 तक होगी, क्योंकि 22 से छोटे वाली जो वैल्यू होगी जो विषम संख्या है वो 21 है। तो सेम है हमारी सीरीज बिल्कुल एक क्रम में, यानी कि एक इक्वल जो है डिस्टेंस से, यानी कि इक्वल इक्वल गैप से आगे बढ़ती हुई सीरीज है। तो सबसे छोटा नंबर मेरा कितना है, सबसे छोटा नंबर 3 है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 21 है, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 12 आ गया। तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन दे, घुमा फिरा करके क्वेश्चन दिया जाए या सीधी सीधी सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया जाए, तो हमें अगर ये पता लग जाए कि गैप इक्वल इक्वल है, तो हम उस तरह की सीरीज में, उस तरह के नंबर्स में हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो वही हमारा आंसर हुआ करता है। देखते हैं बच्चों एक दो क्वेश्चन और, थोड़ी चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा आने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं बच्चों जो जिनको एक साथ करना होता है, देखा और क्वेश्चन हो जाना चाहिए, जिनको 2 सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए, बस क्वेश्चन देखा एकदम टिक मारा और आगे निकले, जिनमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती, जो बेसिक से रिलेटेड होते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। 6 और 50 के बीच, 6 और 50 के बीच 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अच्छे संख्या का क्वेश्चन दिया गया, देखो 6 और 50 के बीच 5 से विभाज्य, यानी कि 5 से डिविजेबल जो नंबर होंगे बिटवीन 6 एंड 50 के बीच में जितने भी नंबर आते होंगे उनका जो है औसत निकालना है। अब देखता हूं जरा, मैं लिख देता हूं एक दो नंबर। 6 से बड़ा नंबर जो 5 से डिविजेबल है, 5 के टेबल पढ़ते हैं, 5 का पाड़ा पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 10 हो जाएगा बच्चों। अगला क्या होगा 15 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा। इसी तरीके से 50 से छोटा क्या होगा बच्चों 45 होगा। अब मैं देख रहा हूँ ये जो नंबरों की सीरीज है, नंबरों का जो क्रम बढ़ रहा है वो 5-5 के अंतर से बढ़ रहा है, यानी कि नजदीक के दो नंबर्स में जो डिफरेंस है वो 5-5 का है। तो बच्चों मेरी समझ में आ रहा है कि ये वाली ट्रिक हमारी काम कर रही है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 10 बच्चों, और लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 45 और डिविजिबल बाय 2, कितना होगा बच्चों 55। 55 को 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाता है बच्चों, ये 2 आया, और 27 और बच्चों ये 5 आ गया। 27 दूनी 54 होते हैं बच्चों, और 0.5 का डबल
यानी कि कितना होगा हमारा 27.5 जो है हमारा एवरेज है। तो क्या समझ में आया, हमारा कोई भी क्वेश्चन बने बच्चों, 5 के मल्टीपल्स, 3 के मल्टीपल्स, इतने का एवरेज, तो कुछ भी हम निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन बच्चों देखो दे लेता हूँ मैं एक क्वेश्चन और, या तो बुक में होगा या फिर अपने पास से लिखूंगा मैं 1-2 क्वेश्चन। ये चीज़ें हमारी पूरी तरीके से क्लियर होनी जरूरी है। 5 और चाहिए 70। एक सेकंड, क्वेश्चंस बच्चों आते हैं क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन अपने पास से लिखता हूँ बच्चों। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कोई भी आप मैथ है, कोई भी बुक लेट है, आप उसमें से इस टाइप्स के क्वेश्चन सारे करके देखेंगे। सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं होगा कि एक तरह का एक क्वेश्चन कर लिया और हम आगे बढ़े, क्योंकक्योंकि प्रैक्टिस से ही हमारी तेजी बनेगी। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, तीन के प्रथम 15 गुणजों का तीन के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? तो बच्चों तीन के प्रथम गुणजों यानी कि मल्टीपल का जो है औसत क्या होगा? अब तीन के प्रथम गुणज की बात करूं तो प्रथम नंबर तो 3 ही हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी तरीके से 15वां गुणज क्या होगा? 3 15 की गुना हो जाएगी, यानी कि 15 3 45 हो जाएगा। लास्ट वाला गुणज क्या होगा बच्चों? 45 हो जाएगा। अब मुझे दिख रहा है कि इसमें 3 3 का गैप है, तो सेम हमारा ट्रिक लगेगी, यानी कि 3 + 45 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 48 हो गया, और 48 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, कितना हो जाएगा? 24। यानी कि नंबर ये चीजें याद रखनी है। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सेम तरह के क्वेश्चंस और देखते हैं बच्चों। क्वेश्चंस कोई अच्छा सा क्वेश्चन, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत हो चुका है बच्चों ये क्वेश्चन, तो और देख लेते हैं जरा। 13 टाइप, एक सेकंड जरा क्वेश्चन देखते हैं। टाइप थर्ड में टाइप क्वेश्चन एक मिनट बच्चों, थर्ड क्वेश्चन 13 में जो है इन क्वेश्चन है, 13 में क्वेश्चन दिया गया है 13 टाइप थर्ड में।